अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो में हम दिल के मरीज़ों के लिए एक बहुत ही अहम टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। दिल के अक्सर मरीज़ एंजियोग्राफी करवाते हैं और उसके बाद उनको स्टंट लगाए जाते हैं और दिल की नालियों में जो तंगी होती है उसको स्टंट लगा के उसके स्टंट के ज़रिए उस नालियों की तंगी को खोला जाता है। तो उसके बाद कुछ पेशेंट्स में एज ए कम्प्लिकेशन वो हमारे पास दोबारा आते हैं और उनके जो दिल के अंदर वो स्टंट लगाए जाते हैं वो बंद होते हैं और उसकी वजह से दोबारा उन्हें दिल का दौरा हो जाता है। तो आज हम वो कुछ वजूहात डिस्कस करेंगे जो बहुत सारे पेशेंट्स ने हमसे पूछा कि वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से दिल के अंदर लगाए जाने वाले खून की नालियों के अंदर लगाए जाने वाले स्टंट जो हैं वो बंद होते हैं या ब्लॉक होते हैं या उनके अंदर खून का क्लॉट दोबारा आ जाता है। तो इसमें जो है डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, 2-3 जो है टाइप्स के हैं इश्यूज़ जिसकी वजह से वो स्टंट बंद हो सकते हैं। उनमें कुछ तो जो है वो स्टंट के अपने जो है फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो स्टंट बंद होने के रिस्क या चांसेस बढ़ जाते हैं। उसमें है कि अगर किसी मरीज़ की एक नाली के अंदर 2 स्टंट लगे हैं और उनका कुछ हिस्सा जो है वो आपस में ओवरलैप कर रहा है, तो उस जगह पे जो है स्टंट थ्रोम्बोसिस वहाँ पे हो सकती है। फिर दूसरा है कि स्टंट लगाते हुए अगर उसको स्टंट के जो स्टड्स होते हैं, जो वायर्स होती हैं, वो फ्रैक्चर हो गई हैं थोड़ी-सी, तो उस जगह पे भी स्टंट थ्रोम्बोसिस हो सकती है। फिर एक फैक्टर है कि वो स्टंट की लंबाई, उसकी लेंथ जो है बहुत ज़्यादा है, 20 मिलीमीटर से ज़्यादा जितनी होती जाएगी, उसके जो है स्टंट थ्रोम्बोसिस के या उसके बंद होने के रिस्क बढ़ जाएँगे। फिर उसके बाद है कि उस जो है स्टंट का डायामीटर या उसकी जो गोलाई है वो कम होगी, जितनी वो कम होती जाएगी उसके बंद होने के चांसेस ज़्यादा होते जाएंगे। इसी तरह उस स्टंट के आगे वाले हिस्से में अगर नाली के अंदर तंगी है, जहाँ पे उस स्टंट लगाया गया है उससे थोड़ा सा आगे जाके उस नाली के अंदर मज़ीद अगर तंगी है तो वहाँ पे भी चांसेस हो सकते हैं कि वो स्टंट बंद हो जाए। तो ये कुछ फैक्टर थे जो स्टंट रिलेटेड हैं। फिर कुछ फैक्टर जो होते हैं वो स्टंट लगाते हुए जो स्टंट लगाने का प्रोसीजर एंजियोप्लास्टी है उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी कुछ हो सकती हैं जिसकी वजह से स्टंट बंद हो सकता है। उसमें ये है कि वो स्टंट जो है जो एक स्प्रिंग की तरह का मटेरियल होता है उसको जो है दिल की नाली के साथ पूरी तरह फैलाया नहीं गया है, उसकी एक्सपेंशन पूरी नहीं हुई और वो अभी वॉल के अंदर ही दरमियान में ही हैंग कर रहा है। तो उसकी अंडर एक्सपेंशन जो है अगर है तो उससे स्टंट थ्रोम्बोसिस हो सकती है। या जो हमने जहाँ पे उस नाली के अंदर वो स्टंट लगाया है उसकी हमने फुल लेंथ को कवर नहीं किया। सपोज़ अगर वो 20 मिलीमीटर की नाली के अंदर तंगी थी और हमने 18, 17 या 19 मिलीमीटर तक तो स्टंट कर दिया है, लेकिन 1-2 मिलीमीटर आगे डिज़ीज़ अभी बाकी है, तो उसको पूरा हमने कवर नहीं किया, तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि वो स्टंट बंद हो जाए। फिर इसी तरह उस स्टंट को जो है बैलून से जब एक्सपेंड करते हैं तो बाज़ औक़ात उसके किनारे पे जो खून की नाली होती है जिसमें स्टंट लगाया जा रहा होता है वहाँ डिसेक्शन हो जाती है। तो डिसेक्शन के बाद भी स्टंट थ्रोम्बोसिस के चांसेस होते हैं। तो ये कुछ जो है प्रोसीजर के रिलेटेड बातें थी कि उस प्रोसीजर के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन हुई जिसकी वजह से स्टंट बंद हो सकता है। लेकिन ये दोनों चीज़ें जो हैं इनकी इन्फॉर्मेशन पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं थी। पेशेंट के लिए जो इम्पोर्टेंट या बेनिफिशियल चीज़ें हैं जिसका उसे पता होना ज़रूरी है वो पेशेंट फैक्टर हैं कि वो मरीज़ के मुताल्लिक़ कौन सी बातें हो सकती हैं जिसमें उसके स्टंट बंद होने का ख़तरा है, ताकि वो उन बातों का ख़्याल रखे और ताकि उसके स्टंट जो है बंद होने से बच जाएँ। तो उसमें एक तो है कि अगर पेशेंट को अभी एक्यूट एमआई हुआ है और उसकी वेसल के अंदर कोई क्लॉट वगैरह है, तो उसमें चांसेस होंगे कि वो स्टंट बंद होने का रिस्क नॉर्मल से थोड़ा-सा बढ़ जाएगा। कि अभी एक्यूट एमआई की सेटिंग में जो स्टंट किए जाते हैं उसमें थोड़ा-सा चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। फिर ऐसे पेशेंट जिनके दिल के पट्टे कमज़ोर हैं, जिनकी इजेक्शन फ्रैक्शन लो है, उनमें थोड़ा-सा रिस्क स्टंट बंद हो जाने का बढ़ जाता है, ऐसे पेशेंट की निस्बत जिनके दिल के पट्टे नॉर्मल हैं। फिर जो है शुगर वाले मरीज़, ऐसे मरीज़ जिनकी शुगर है और वो अनकंट्रोल्ड रहती है, उसको प्रॉपर वो कंट्रोल नहीं रखते, तो उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि स्टंट बंद हो सकता है। फिर ऐसे पेशेंट जो स्मोकिंग करते हैं और राइट नाउ एक्टिव स्मोकर हैं और स्टंट डलने के बाद भी उन्होंने स्मोकिंग नहीं छोड़ी, तो उनमें भी चांसेस होते हैं कि वो स्टंट जो है वो बंद हो जाए या ब्लॉक हो जाए। फिर ऐसे मरीज़ जिनमें दिल के साथ गुर्दे के मसाइल भी हैं और उनके गुर्दे जो है ख़राबी है, केराटिन बढ़ी हुई है, यूरिया केराटिन है, जिनको हम सीकेडी के पेशेंट या क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट कहते हैं।
ऐसे मरीज़ों में भी चांसेस होते हैं कि वो जो है स्टंट बंद हो जाए। तो ये कुछ जो है पेशेंट फैक्टर थे। तो इसमें जो है मरीज़ के ख़्याल रखने वाली बातें यही हैं कि अगर उसको शुगर है तो वो उसका अच्छा कंट्रोल रखे, वो अपने ब्लड प्रेशर का अच्छा कंट्रोल रखे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर वो पेशेंट ने दवाई जो है प्रॉपरली नहीं ली, ख़ास तौर से जो खून पतला करने की दवाई है, अगर उसने वो अपने टाइम पे नहीं ली या उसको छोड़ दिया है या उसकी मिकदार कम कर दी है, तो उससे भी स्टंट बंद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पेशेंट जो है इन फैक्टर का ख़्याल रखें, तो इंशाअल्लाह उनके जो है स्टंट वो बंद नहीं होंगे और उनके दिल का मर्ज़ जो है कंट्रोल में रहेगा। थैंक यू।